नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में दोपहर के 3 बजे तक। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के बीच लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। लापरवाही का ऐसा ही एक मामला बिहार के छपरा जिले से सामने आया है। यहां वैक्सीनेशन के दौरान एक नर्स ने वैक्सीन भरे बिना ही युवक को इंजेक्शन लगा दिया। युवक भी खुश होकर अपने घर लौट गया, लेकिन जब उसके मित्र द्वारा बनाए गए वीडियो को देखा तो उसके होश उड़ गए। आपको बता दें, ये मामला छपरा शहर के वार्ड नंबर 1 के उर्दू माध्यमिक स्कूल ब्रह्मपुर इमामवाड़ा में बने टीकाकरण केंद्र का बताया जा रहा है। यहां बीते 21 जून को अजहर हुसैन को वैक्सीन लगी थी, जिसका वीडियो उसके एक मित्र ने बनाया था, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की पोल खुल गई। दरअसल युवक ने वैक्सीन लगाने का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें नजर आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र पर महिला नर्स आपस में बात करती हुई सिरिंज के रैपर को फाड़ती है। उसके बाद रुई लेकर सिरिंज का नीडल युवक के बाजू में लगा देती है। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान से देखने पर साफ दिखाई दे रहा है कि नर्स द्वारा खाली सिरिंज युवक की बाह में लगा दी गई। कहीं भी सिरिंज में वैक्सीन की दवा लेते हुए नहीं दिख रहा है। खाली इंजेक्शन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी ने नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, संबंधित नर्स को तुरंत ही टीकाकरण कार्य से हटा दिया गया है और 48 घंटों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मामला यही है, जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिला है सुई। अभी तो कंप्लेन हुआ नहीं है, केवल एफबी पे छूटा है। जी नहीं, अभी नहीं गए हैं। नहीं गए हैं। दोबारा वैक्सीन लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए अभी। क्यों? क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था। कब से दर्द कर रहा था सर? जी, रात को उठे तो सुबह में सर दर्द कर रहा था। जब से इंजेक्शन दिया गया तब से? जी। अभी तक कंप्लेन भी नहीं किए हैं? जी नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? जी यही ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में कहाँ? ब्रह्मपुर में सुल्तानिया जमा मस्जिद के पास। वैक्सीन कहाँ दिया जा रहा था आपको? वैक्सीन उर्दू मध्य विद्यालय में। मध्य विद्यालय में। कब का मामला है ये मामला तकरीबन यही एक बजे का मामला है। किस दिन का? 21 तारीख का। 21 तारीख का। गुजरात राज्य सरकार की ओर से 21 जून से पूरे राज्य में वैक्सीनेशन की महामुहिम की शुरुआत करवाई गई थी, जिसके चलते 18 से 44 वर्ष के लोगों को ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया करवाई गई। हालांकि इस वक्त गांधीनगर से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक महज 4 ही दिनों में गांधीनगर में इस महामुहिम को खत्म कर देना पड़ा, क्योंकि गांधीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखी गई, जिसके बाद गांधीनगर पालिका की ओर से हाल ही में 20 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद किया गया है और इसी की वजह से वहां के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर बने डिवाइडर पर पालिका की ओर से पौधे लगाए जाते हैं। हालांकि इन पौधों के बड़े हो जाने की वजह से अब दुर्घटनाओं के किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसे ही शहर में जगह जगह जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उनकी वजह से भी दुर्घटनाओं के कई किस्से सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इन पौधों को हटाने की कवायद शुरू करवाई है। शहर की सुंदरता के लिए मुख्य मार्गों के बीच बने डिवाइडर पर पालिका की ओर से पौधे लगवाए जाते हैं। हालांकि इन पौधों के बड़े हो जाने की वजह से अब दुर्घटनाओं के किस्से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा शहर में बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स भी दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। जिला कलेक्टर कचहरी के सामने के मेन रोड पर डिवाइडर पर पौधे लगाए गए हैं। हालांकि इन पौधों के चलते अब रोड क्रॉस करने के वक्त कई दुर्घटनाएं होती है, जिसकी वजह से इन पौधों को हटाने की कवायद शुरू करवाई गई है। इसके साथ ही शहर के अन्य इलाकों में भी ये कार्यवाही शुरू करवा दी गई है। इस मामले स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज़्यादा जानकारी दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी
हुई कास का काम करवाने की रजूआत भी स्थानीय कार्यकर्ता राजेश पटियार ने स्थायी समिति के चेयरमैन से की है। इस मामले भी डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से जल्द कार्यवाही करने की बात कही गई है। वडोदरा शहर में अलग अलग डिवाइडरों पर अलग अलग जगहों पर ग्रीनरी करवामां आवती होय छे। ए ग्रीनरीना भागरूपे वडोदरा शहर में आज जिला पंचायत कचेरी सरदार वल्लभभाई पटेल भवननी सामे आवेल डिवाइडर पर एक टर्निंगना जे पॉइंट है जवानो ने आववानो बंने जग्या पर ग्रीनरी छेकथी छेक है एने 20 फूट सुधीनी काढी नाखीशुं, जेथी करीने सामेथी आवता व्यक्तिने जे सामेने जे वाहन जतुं होय छे एनो अंदाज आवे ने जेथी अकस्मात टाળી शकाय અને લોકોનો જીવ પણ બચાવી શકાય। આની શરૂઆત કારેલીબાગ ઉત્કર્ષથી સંગમ કરી હતી, અમારા મહાવીર હોલના એરિયામાં કરી હતી। હવે આજે આ એરિયામાં જે આખા શહેરમાં આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે। સાથે સાથે આખા શહેરમાં સ્પીડ બ્રેકર જે છે એ કોરોના સમયથી એક પ્રકારના બનાવવાની શરૂઆત થઈ છે, 3.5 મીટર પહોળો અને 13 ઇંચ ઊંચો। આવનાર સમયમાં આપ જાણો છો તેમ બાકીના જે વિસ્તાર છે સરદાર એસ્ટેટથી એરપોર્ટ એમાં વધારાના સ્પીડ બ્રેકર હતા એ પણ દુરસ્ત કરવામાં આવ્યા છે। આ ગઈકાલની જ વાત કરીએ તો સમરસ હોસ્પિટલ મુકામે પોલિટેકનિક પાસે એક સ્પીડ બ્રેકર બનાવવામાં આવ્યા હતા, હોસ્પિટલના કારણે એ પણ દુરસ્ત કરવામાં આવ્યા છે। કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ લાલબાગ બ્રિજની બાજુમાં આવેલું છે, જ્યાં આગળ રેલવે ટ્રેકથી એક ક્રોસિંગનો વિષય છે વરસાદી ચેનલનો, એ ખૂબ ઝડપથી એન્જિનિયર સાથે વરસાદી પ્રોજેક્ટના मित्रों साथे आयोजन करीने करवामां आवशे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई वक्त से लोग आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हालांकि शहर की विभिन्न संस्थाओं की ओर से इन लोगों की मदद भी की जाती है। ऐसे में मोची एकता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वडोदरा शहर में 16 जितने सेंटर्स खड़े करवाए गए हैं, जिन पर से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फुल स्केप नोटबुक का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 जून से शहर में ये सेंटर्स चालू करवाए गए हैं और कोरोना महामारी के बीच सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को इन नोटबुक्स का वितरण किया जाता है। मोची एकता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज बरोड़ा शहर में 16 सेंटरों पर गरीब बाळकों ने ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। કોવિડની મહામારીના કારણે આજે 4 કે 5 વિદ્યાર્થીઓને એક ટોકન સ્વરૂપે અહીંથી ચોપડાનું વિતરણ થયું છે। બીજા 16 સેન્ટર પર હવે એનું વિતરણ ચાલુ થશે 21 તારીખથી। એ બદલ ટ્રસ્ટના તમામ મેમ્બરોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। हाँ, હું મોચી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાંથી વિશાલભાઈ અરવિંદભાઈ સોલંકી બરોડામાં તરસાલી ખાતે ચોપડા વિતરણનું સેન્ટર હું ચલાવું છું। અત્યારે અમારે અહીંયા બરોડામાં મોચી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી નિઃશુલ્ક ભાવે છોકરાઓને ચોપડા વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એમાં બરોડામાં તરસાલી સેન્ટર પરથી હું છું અને બીજા આવા 16 કેન્દ્રો પરથી અત્યારે વિતરણ ચાલુ છે। તારીખ 21 તારીખથી આ વિતરણનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થઈ ગયો છે વિશ્વ યોગ દિવસથી। અને કોરોના મહામારીના લીધે આપણે અમુક છોકરાઓને અમુક સમય આપેલો છે, એ ટાઈમે બોલાવીને આપણે એનું વિતરણ કરીએ છીએ અને ફૂલ સેનેટાઇઝિંગ અને માસ્ક કમ્પલસરી રાખી અને કોરોનાની ગાઈડલાઇનને અનુસરીને આપણે એ રીતનું વિતરણનું આયોજન કરેલ છે। शिनोर तालुका में बीते 24 घंटों में हुई बारिश की वजह से तालुका पंचायत संकुल पर बनी हुई एक नई दीवार गिर पड़ी, जिसकी वजह से अब प्रशासन की कार्यवाही पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बीते 24 घंटों में शिनोर में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अब तक शिनोर में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सामान्य बारिश में भी शिनोर की तालुका पंचायत की कंपाउंड वॉल का 15 फीट का हिस्सा गिर पड़ा है। आपको बता दें कि ये दीवार हाल ही में बनाई गई थी। ऐसे में अब दीवार की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है।
कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर गुजरात राज्य सरकार की ओर से अब कोरोना से जुड़े नियमों में रियायतें दी है। कल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कोर कमेटी की बैठक में कई फैसले किए गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि रात्रि कर्फ्यू और अन्य कई नियमों में सरकार की ओर से कौन कौन सी रियायतें दी गई है। अब तक गुजरात के 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब से केवल 18 शहरों में ही रात्रि कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि रात्रि कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है। अब रात के 9 बजे की जगह 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय किया गया है, जिसके तहत राज्य की 8 महानगर पालिका, इसके अलावा वापी, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी, मेहसाणा, भरूच, पाटण, मोरबी, भूज और गांधीधाम समेत 18 शहरों में रात्रि कर्फ्यू के साथ अन्य बंदिशें भी लागू रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि इन 18 शहरों में व्यावसायिक गतिविधि करने वाले संचालक, मालिक और कर्मचारियों को 30 जून तक वैक्सीन लेनी भी अनिवार्य रहेगी। वहीं इन शहरों में रेस्टोरेंट रात्रि के 9 बजे तक 60% की क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी रात के 12 बजे तक हो सकेगी। इसके अलावा विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों की उपस्थिति रह पाएगी और किसी की मृत्यु की विधि में 40 लोग मौजूद रह पाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक समारोह और धार्मिक स्थलों पर हॉल की क्षमता के 50% और अधिकतम 200 व्यक्तियों की मौजूदगी हो सकेगी। इसके अलावा पुस्तकालयों को उसकी क्षमता की 7% के साथ मंजूरी दी गई है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 75% की क्षमता के साथ छूट दे दी गई है। इसके अलावा पार्क रात्रि के 9 बजे तक खुले रह पाएंगे और राज्य के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम 50% की क्षमता के साथ खुल पाएंगे। तो अब गुजरात राज्य सरकार की ओर से कोरोना से जुड़े ये नए नियम दे दिए गए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।